Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहां पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जो पहला जो स्टॉक होने वाला है वो होने वाला है हमारा इंडियन बैंक। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक वेल नोन स्टॉक होगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि एक बैंकिंग के रिगार्डिंग कंपनी होने वाली है, या जो कंपनी का जो मेन स्ट्रक्चर जो बैंक होने वाला है। लेकिन फिर भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो यहाँ पे जो कंपनी जो है वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, कि जहाँ पे कंपनी का मेन फोकस जो होता है जैसे कि रिटेल कैटेगरी, एग्रीकल्चर कैटेगरी, MSME कैटेगरी, जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो सेगमेंट्स होते हैं, कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से कंपनी जनरेट हो रहा है, तो देखो जो इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी का एक मेन रेवेन्यू सोर्स होता है। उसके अलावा कंपनी का कमीशन, ब्रोकरेज या जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो होते हैं उसके थ्रू भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो प्रेजेंस है वो पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, जहां पे आप देख सकते हो कि अर्बन और रूरल एरियाज में कंपनी ने अच्छा खासा प्रेजेंस क्रिएट किया है। तो एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो पब्लिक सेक्टर बैंक लिमिटेशन, जैसे कि कंपनी का जो एक प्रेजेंस जो होता है वो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा है। तो जहाँ पे एक लिमिटेशंस कहीं ना कहीं कंपनी को देख रहे हैं कि जहाँ पे एक स्लो डिसीजन मेकिंग हम बोल सकते हैं। तो एक कंपनी का वीकनेस हो सकता है। तो ये जो हमने देखा कंपनी का एक समरी हमने देखा है। तो अभी इसको थोड़ा और स्ट्रांग देखने के लिए हम कंपनी के टेक्निकल पे चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है और जो चार्ट हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, जो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। तो अगर हम देखेंगे अभी कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो 981 के आसपास का चल रहा है, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का जो स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा खासा जनरेट किया, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या डायरेक्शन हो सकता है उसका एक छोटा सा स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस हमने देख लिया कि 980-81 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा था, जो लास्ट रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 923 के आसपास का कंपनी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा था, ओके। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला है, और पुल बैक देखने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम भी आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ से हम वॉच कर सकते हैं एटलीस्ट एक 1100 के आसपास के लेवल को हम वॉच कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम, जो पुल बैक देने के बाद एक जो पुल बैक के हाई था वो हाई को भी कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेक किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन में मार्केट जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, जो आप देख भी रहे हो कि अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। तो आप ये स्टॉक को एक ऊपर के डायरेक्शन में या बुलिश मोमेंटम के लिए आप वॉच कर सकते हो, जिसका मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक भी बना है, और पुल बैक के ऊपर के जो हाई था वो हाई को भी ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, ओके। तो ये हमने अप डायरेक्शन के लिए एनालिसिस किया है। अभी बात करते हैं बेरिश डायरेक्शन के लिए, नीचे के डायरेक्शन के लिए। तो जो नियर बाय सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 805 के आसपास का नियरेस्ट सपोर्ट नजर आ रहा है, ओके। तो अगर कंपनी नीचे के डायरेक्शन में आती है, और अगर जो रिसेंटली जो सपोर्ट हमने जो ड्रॉ किया 805 807 के लेवल पे, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये सपोर्ट यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से अगर हमको कोई अच्छा खासा एक पुल बैक अगर देखने को मिलता है, और जहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है, तो फिर आप देख सकते हो अच्छा खासा बेरिश डायरेक्शन में मार्केट आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जो हम वॉच कर सकते हैं एक मोटा मोटा वर्चुअली नियर बाय, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम 650 के लेवल तक हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है, और सपोर्ट अगर ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा अगर पुल बैक अगर हमको मिलता है, और ये लेवल पे अगर कोई बेरिश स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न अगर हम देखने को मिलता है, तो मार्केट का मूव अच्छा खासा बेरिश डायरेक्शन में आने तक देख सकते हैं, जो 650 के लेवल तक का बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमने इंडियन बैंक के लिए ऊपर के डायरेक्शन के लिए और नीचे के डायरेक्शन के लिए दोनों के लिए एनालिसिस किया है। आई होप कि आपको स्टडी पर्पस के लिए अच्छा खासा यूजफुल हो सकता है। ऊपर का डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि
ब्रेकआउट होने के बाद मतलब पुल बैक देने के बाद उसने जो पुल बैक का जो हाई था उसको भी ब्रेक करके अच्छा सा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट हम उसको बोल सकते हैं कि जो अच्छा खासा एक बुलिश डायरेक्शन जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो ये जो हमने एनालिसिस किया वो एक स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस किया, और ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में इंडेक्स के ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी ऑप्शंस के ट्रेड्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके का एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलते आज के सेकंड स्टॉक के ऊपर, जो है मारिको लिमिटेड। ओके, ये भी एक सबको वेल नोन स्टॉक होने वाला है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं, तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो जो कंपनी की जो कैटेगरी है, सबसे पहले तो एफएमसीजी कंपनी की कैटेगरी है, कि जहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस होता है जैसे कि ब्यूटी और जो वेलनेस जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल्स, ईडेबल्स ऑयल और पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी का फोकस होता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो एक क्वार्टरली और जो एनुअली परफॉर्मेंस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनी को एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट लीडर प्रोडक्ट जो है, जैसे कि आप भी इसको यूज करते होंगे, कि जो पैराशूट जो होता है, जो कंपनी का सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट होता है, कि जिसका जो डिमांड होता है वो एक पूरा ओवरऑल इंडिया में एक, जैसे कि रूरल और अर्बन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में भी अच्छा खासा नेटवर्क ये प्रोडक्ट जनरेट करता है। वीकनेसेस की अगर बात करेंगे तो वीकनेस क्या है, तो देखो कि कंपनी का जो डाइवर्सिफिकेशन है एक लिमिटेड है, जैसे कि जो बाकी के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के जो कंपनी कैटेगरी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, आईटीसी हो गए, तो ये बड़े बड़े कंपनी के सामने जो मारिको कंपनी जो है उसका जो प्रेजेंस जो है या डाइवर्सिफिकेशन है वो एक लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी का एक ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो जो हमने देखा पैराशूट जो ज्यादा डिमांडेबल होता है। तो जैसे हमने ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा, तो वीकनेस भी ये हम उसको बोल सकते हैं। तो ये था कंपनी का समरी। अभी कंपनी के हम टेक्निकल को समझने के लिए फिर से चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो चार्ट के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे हमने एक डेली बेस टाइम फ्रेम हमने एनालिसिस यहाँ पे सिलेक्ट किया है, कि जहाँ पे हम एनालिसिस जो करेंगे वो डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो देखो कंपनी की फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 793 के आसपास का चल रहा है, और रिसेंटली आप देखते हो कंपनी यहाँ पे भी एक अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या डायरेक्शन हो सकता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी एक चैनल को भी क्रिएट किया है। तो कैसा चैनल, तो यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके एक छोटा सा आइडिया देना चाहूंगा, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जोन जो है वो कंपनी ने अच्छा खासा एक चैनल को यहाँ पे जनरेट किया है। तो आप देख सकते हो कि मोमेंटम वो इन बिटवीन चैनल में अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ से क्या एनालिसिस हो सकता है, तो एक स्टडी हम यहाँ पे भी करना चाहेंगे। तो देखो कंपनी का जो रिसेंटली जो हाई था, जो लास्ट रेजिस्टेंस था, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 779 या 780 के आसपास का यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, अगर नियरेस्ट हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जो अच्छा सा ब्रेकआउट हो चुका है। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक भी नजर आ रहा है, और पुल बैक के बाद जो लास्ट हाई था, अगर वो हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, जो 840 के लेवल तक हम वॉच कर सकते हैं। ओके, और अगर वाइस वर्सा कंपनी यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आती है, तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट था, जो नियरेस्ट हमको सपोर्ट नजर आ रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 709 के लेवल पे। तो अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, तो सेम यहाँ पे भी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर पुल बैक मिलता है, और अगर पुल बैक में स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर कोई देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप एक 660 के लेवल की मूवमेंट को आप वॉच कर सकते हो, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और अगर पुल बैक अगर हमको कोई मिलता है, तो फिर वहां से नीचे आने के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो मारिको में भी हमने ऊपर के डायरेक्शन के लिए और नीचे के डायरेक्शन में हमने एनालिसिस किया, जो स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि हमने जो भी एनालिसिस किया होगा आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। बाकी ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा फीडबैक आपको वीडियो में मेंशन करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए इसका भी आप कमेंट करके आंसर कर सकते हो। डेफिनेटली अगर उसमें कोई ट्रेड सेटअप बन रहा होगा तो हम उसके लिए आपको डेफिनेटली एनालिसिस करके बताएंगे। और बाकी
आपको अगर कोई डाउट्स होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगी, कुछ क्वेरी होगी, तो आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।